क्या नहीं। मेरा नाम कमल किशोर कठेरिया है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर्ड हूँ जी। और छात्र जीवन से ही अम्बेडकरवादी आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ। नौकरी करते हुए भी मैं अम्बेडकरवाद पे कार्यक्रम में जाता रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे अम्बेडकरवाद पे अपने आप भी कार्यक्रम किए। मैं संगठन भी चला रहा हूँ राष्ट्रीय बहुजन सामाजिक परिसंघ के नाम से। और इस समय जब मैं 17 में रिटायर हुआ हूँ तो फुल टाइमर बन के अम्बेडकरवाद पर काम कर रहा हूँ। अभी देखा जाए तो संविधान बचाओ देश बचाओ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या मैं आयोजन समिति थी, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। आयोजन समिति का 9 लोगों की आयोजन समिति थी। कोलसे पाटिल साहब उसके अध्यक्ष हैं और बाकी 8 लोग और थे, उसमें एक मैं भी हूँ। क्या प्रोग्राम था, क्या करना चाहते हैं देश के अंदर संविधान को लेके? देखिए, हमारा ये कहना है कि देश में समस्याएं तो बहुत हैं। चाहे रोजगार की समस्या हो, महिला उत्पीड़न की समस्या हो, दलित उत्पीड़न की समस्या हो, अल्पसंख्यक उत्पीड़न की समस्या हो, ये सारी समस्याएं, यहाँ तक कि किसान उत्पीड़न जो किसानों की समस्या चल रही है, और इस तरह की तमाम समस्याएं, ये समस्याएं इसलिए हैं कि संविधान में विश्वास न करने वाली ताकतें इस समय सत्ता में हैं। और इन समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जब हम इन संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से हटा देते हैं, क्योंकि वो ताकतें मनुस्मृति में विश्वास करती हैं, वो मनवाद में विश्वास करती हैं, वो संविधान में विश्वास नहीं करती। संविधान का तो नाम वो यूज करती हैं अपने फायदे के लिए। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, वह यदि अच्छे व्यक्ति के हाथ में है तब तो आपके लिए सही है, लेकिन यदि वो खराब व्यक्ति के हाथ में चला गया, इम्प्लीमेंटेशन करने वाली ताकतें अगर खराब हो गई तो वो संविधान किसी काम नहीं। यही आज हो रहा है इस देश में। जो संविधान ऐसी ताकतों के हाथ में है जो संविधान के मूल्यों में विश्वास नहीं करती हैं, इसलिए उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए पिछले 2014 से भाजपा व संघ की सरकार है, कहीं ना कहीं संविधान विरोधी ये जो है पहले से ही साबित हो चुकी है। और देखा जाए तो ये सरकार जो है, जो आरएसएस की और संघ की सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में अगर ये सरकार की पुनरावृत्ति होगी तो क्या इस देश के अंदर इस संविधान को बचा पाएंगे आप? मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने संविधान के साथ पिछले 6 साल में खिलवाड़ किया है, उतना संविधान को तोड़ा मरोड़ा आपातकाल में भी नहीं दिया गया। और खास तौर पे 19 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपना एजेंडा लागू करना शुरू किया, चाहे धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे आरक्षण को समाप्त करने का हो, चाहे निजीकरण की प्रक्रिया और तेज करने का हो, अपने पूंजीवादी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देश के जो भी संस्थान है उनको बेचने का मामला हो, जितना तेजी से उन्होंने पिछले 2 साल में किया, उससे अंदाजा लगा सकता है कि अगर 24 में वो आ गए सत्ता में तो वो निश्चित रूप से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संविधान या तो नहीं होगा, और होगा भी तो इसका मूल स्वरूप एकदम खत्म कर दिया हो गया, अमेंडमेंट करके इसमें वो सब चीज़ें डाल देंगे जो मनुस्मृति के आधार पर वो इस देश में चलाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो आज उसकी 74 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन जितने भी संविधान विशेषज्ञ इस देश के अंदर पैदा हुए उनका संविधान ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष की आयु का रहा। क्या इस बात को लेकर भी आरएसएस के लोग या संघ के लोग चिंतित हैं कि इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए? आरएसएस तो शुरू से संविधान का विरोधी रहा है। अब तो ध्यान होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने अपना संविधान धार्मिक ग्रंथों को माना, मनुस्मृति को माना। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता है वो इस देश का कानून बनाकर हमें बताएगा कि हमें किस हिसाब से अपने कार्य करने चाहिए। तो उन्होंने तो उस संविधान का उसी समय से विरोध किया था। आज भी देखिए बाबा साहब का संविधान अभी 2 साल पहले संसद के सामने पास जलाया गया, जबकि उस समय अधिवेशन चल रहा था, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ और वो कुछ लोग अरेस्ट किए गए, उनके तुरंत ही उनकी जमानत हो गई। तो जो आरएसएस है, जो कि इस समय सरकार है, जो मोदी और अमित शाह की सरकार है, वो असल में मोदी अमित शाह की सरकार नहीं, वो संघ की सोच की सरकार है। संघ की सोच को इम्प्लीमेंट करना, और संघ की सोच मनुस्मृति में है, जिसका कि वो प्रमाण दे चुके हैं कि राजस्थान में जब भैरव सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति की मूर्ति वहाँ के उच्च न्यायालय में लगाई। आज भी उसको हटाया नहीं गया, जबकि उसके खिलाफ तमाम याचिकाएं जयपुर हाईकोर्ट में लंबित हैं।
क्या प्लानिंग थी आज आपकी जो है, जिस तरीके से आज जो है संविधान बचाओ देश बचाओ का आपने जो है बैनर लगा के जो है तमाम भारत के कोने कोने से लोगों को एकत्रित किया, क्या प्लानिंग है फ्यूचर की जो है? हमारी प्लानिंग ये है कि इसमें बहुत सारे राजनेता भी आए थे, लेकिन हमने शुरू से कोशिश करी कि इसमें जो है गैर राजनीतिक जो सोशियो पॉलिटिकल लोग हैं, मतलब पॉलिटिकल भी हैं लेकिन सोशियो भी हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है, ऐसे लोग ज़्यादा आए और वो भी काफ़ी विभिन्न प्रदेशों से आए और उसमें एक सहमति बनी कि हमें यदि संविधान को बचाना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में हमें सक्रिय होना होगा। अब हम ऐसे ही वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएं और कहें कि भाजपा को हराने के लिए आप एक हो जाइए, तो ना तो अखिलेश यादव हमारी बात सुनने वाले हैं, ना ही हमारी बात मायावती सुनने वाले, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम अगर ताकत के रूप में उभरें, हम जन आंदोलन करें, हम जनता के बीच में जाएं, गांव-गांव जाएं, जिले जाएं, हम चाहे वहाँ 25 लोगों के साथ बात करें, कहीं 100 लोगों के साथ बात करें। यदि ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है ये राजनेता भी हमारी बात सुने, आपस में यूनाइट हो भाजपा लड़ने के लिए। दूसरी बात, यदि वो यूनाइट नहीं भी होते हैं तब भी कम से कम हमारा ये मोरल ड्यूटी है, नैतिक दायित्व है कि ऐसे समय जब संविधान खतरे में है और बाबा साहब वजह से हमें सब कुछ मिला है, तो हम उसको बचाने के लिए हम जनता में तो कम से कम जागरूकता पैदा ही कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में वो भाजपा को हराने के लिए जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ये हमने डिसीजन लिया है कि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम इस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि आपको फला पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, हम कहा नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ भाजपा का विरोध करेंगे। संविधान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। उसको हराने के लिए जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सशक्त हो उसको जो है जनता वोट दे, और जनता क्यों वोट दे, क्यों संविधान खतरे में, ये हम जनता को समझाने जिस तरीके से 2022 के चुनाव के लिए जनता को अवेयर करने की बात करते हैं, 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर विधानसभा में जाने के लिए घोड़ा गाड़ी एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो संसाधन जुटाने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त कैसे होंगे, कहाँ से वो अर्थ आएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए तो यही है कि जो लोग इस विचारधारा में निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो सोचते हैं कि संविधान को बचाने के लिए भाजपा को रोकना जरूरी है, तो वो अपने अपने क्षेत्र में मीटिंग करें। कहीं पर हम लोग में से कोई जाएगा, हम सारे लोग जाएंगे, या हम में से 4 आदमी जाएगा, लेकिन हम वहाँ पर जाएंगे जरूर। अगर सब लोग अगर बांट के अपना काम कर लेंगे तो हम समझते हैं मानवर काशीराम ने तो आंदोलन जब किया था तो वो तो बहुत गरीबी से किया था, एक रुपया एक घर से इकट्ठा करते थे, तो अब उन्होंने इतनी बड़ा सत्ता परिवर्तन कर दिया, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी, तो आज तो हम उस समय के मुकाबले काफ़ी संपन्न है। यदि हम मिल के कंट्रीब्यूट करके, अगर योगदान करके हम लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। अच्छा, संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? क्या अपना नंबर फ्लैश करना चाहेंगे, अपना नाम फ्लैश करना चाहेंगे? किस व्यक्ति से संपर्क किया जाए इस आंदोलन से जुड़ने के लिए? मैं अपना ही नंबर दे रहा हूँ। मेरा नाम कमलेश्वर कठेरिया, मेरा मोबाइल नंबर 9910757057 है, 9910757057 है। और मेरा सभी लोगों से ये अपील है कि इस समय बाबा साहब का संविधान खतरे में है, और चूंकि संविधान खतरे में है तो देश खतरे में है, देश खतरे में है तो हम सब खतरे में हैं। यदि हमें बहुजन आंदोलन को बचाना है, बहुजन आंदोलन को पुनर्स्थापित करना है जो कि पूरी तरीके से बिखर गया है। मानवर काशीराम का चलाया हुआ आंदोलन, जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन उन्होंने बढ़ाया, तो वो आज पूरी तरह बिखर चुका है, अपने मूल्यों से हट चुका है। अगर हम उसको पुनर्स्थापित करना है तब भी हमें संविधान को बचाना होगा। मतलब हमें कोई भी लड़ाई लड़नी है अपने अधिकारों के लिए तो हमें संविधान को बचाना होगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए वो आगे बढ़ें, और किसी भी तरीके की जो संभव मदद होगी वो हम करेंगे। कम से कम हम बौद्धिक मदद तो कर ही सकते हैं सबको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.